दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज से नए साल 2024 की करंट अफेयर्स की सीरीज़ शुरू की जा रही है और इसके भाग आएंगे जो सभी एग्ज़ाम ऑल एग्ज़ाम कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम है सभी के लिए ये करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण है। तो जो पहली बार जुड़ रहे हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें इसको। तो आज के इस अंक में 1 से लेके 15 जनवरी 2024 के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। दूसरा वीडियो आएगा तो उसमें पूरी जनवरी हो जाएगी। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया है। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। आगे देखते हैं, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स में शामिल न होने की घोषणा की है? तो जो अभी नए राष्ट्रपति बने थे अर्जेंटीना के माइली, इन्होंने घोषणा की है ब्रिक्स देशों में शामिल न होने की। तो अर्जेंटीना ने मना किया है। हाल ही में किस देश ने अपने महासागर ड्रिलिंग जहाज मैंगाजियांग का अनावरण किया है? तो ये मैंगजियांग का अनावरण किया है चीन ने। तो ये चीन का हाल ही में महासागर ड्रिलिंग का ये जहाज है जिसने कहते हैं अनावरण किया है अभी हाल ही में, मैंगजियांग। आगे देखते हैं, 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली विश्व की पहली महिला कौन बन गई हैं? तो ये बन गई हैं फ्रांस की फ्रांसवा बेटनकोट। ये 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली विश्व की पहली महिला फ्रांसवा बेटनकोट। ये कहाँ की हैं? फ्रांस की हैं। पीएम मोदी ने BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन करना है 14 जनवरी 2024 को। ये किस देश में करेंगे उद्घाटन? ये अबू धाबी में करेंगे। अबू धाबी कहाँ है? संयुक्त अरब अमीरात में। तो यहाँ जाएंगे और हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ हुआ है? महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ है मथुरा में। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुसार कोविड-19 और अन्य इन्फ्लुएंजा की चुनौतियों से निपटने की क्षमता किसमें है? मशरूम में। ये क्षमता किसमें है? मशरूम में। ये कुछ ऐसे तत्व पाए गए हैं जो आपकी कोविड-19 और कुछ इन्फ्लुएंजा की बीमारियों से ये सहायता दिला सकते हैं। भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन कहाँ प्रारंभ हुआ है? ये गुजरात में हुआ है। भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन कहाँ पर हुआ है? गुजरात में। भारत और UAE के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 कहाँ हुआ है? डेजर्ट साइक्लोन 2024 हुआ है राजस्थान में। ये कौन कौन से देश के बीच में है? भारत और UAE के बीच में। 2023 में बाघों की मृत्यु के मामले में शीर्ष देश कौन रहा है? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में 2023 में सबसे ज़्यादा बाघों की मृत्यु के मामले रहे हैं। और ये बिल्कुल करंट अफेयर्स की साल भर सीरीज चलेगी ये हमारी, तो आप लोग लिखते जाएं, पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी। हाइड्रोपोनिक कृषि के लिए इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा का विकास किस देश ने किया है? इलेक्ट्रॉनिक मृदा का विकास किया है स्वीडन ने। किस देश ने किया है? स्वीडन। इलेक्ट्रॉनिक मृदा। 12वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ है? गुजरात में। दिव्य कला मेले का उद्घाटन हुआ है गुजरात में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है पिंकी को। ये कौन पिंकी हैं? जो स्माइल पिंकी में मुख्य भूमिका निभाई थी पिंकी ने, वो पिंकी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। विश्व का सबसे बड़ा 18 मिलियन टन
लिथियम भंडार कहाँ खोजा गया है अभी हाल ही में? यूएसए में। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि 18 मिलियन टन लिथियम का भंडार कहाँ खोजा गया है? यूएसए में। प्रतिवर्ष विश्व पारिवारिक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पारिवारिक दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है हर साल। फेलिक्स त्सिसेकेदी किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? फेलिक्स त्सिसेकेदी चुने गए हैं कांगो के राष्ट्रपति चुने गए हैं फेलिक्स त्सिसेकेदी। वर्ष 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में होगा? ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है रूस की अध्यक्षता में। अब ब्रिक्स में कितने देश हो गए हैं? 10। अब ब्रिक्स में हो गए हैं 10 देश। एस.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? एस.एस. स्वामीनाथन से प्रोफेसर बी.आर. कंबोज को एस.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हेमतेंदुआ को किस देश ने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? हेमतेंदुआ को किर्गिस्तान ने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। किस देश ने किया है? किर्गिस्तान। ज्वालामुखी माउंट लेबोटोबी लाकी नाम याद कर लो, माउंट लेबोटोबी लाकी ने भयंकर विस्फोट किस देश में किया है? ये इंडोनेशिया का प्रसिद्ध ज्वालामुखी है लाकी और यहाँ पर अभी हाल ही में बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है, इसलिए इसको याद किया जा रहा है। चंदुबी महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? असम। चंदुबी। आईपीएस रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई हैं? महाराष्ट्र की आईपीएस रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्ति हुई है? महाराष्ट्र में हुई है। भारतीय ओलंपिक संघ का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? रघुराम अय्यर को भारतीय ओलंपिक संघ का सीईओ नियुक्त किया गया है। पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी पर अपमानजनक टिप्पणी के बाद किस देश ने अपने 3 मंत्रियों को निलंबित किया है? मालदीव ने अपने 3 मंत्रियों को निलंबित किया। इन्होंने अपमानजनक शब्द किया था हमारे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर। शेख हसीना 5वीं बार किस देश की प्रधानमंत्री चुनी गई? ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री चुनी गई हैं शेख हसीना। ये लगातार 5वीं बार चुनी गई। बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन हैं? इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी बने गए हैं इंद्रमणि पांडे। पहली अंतर्देशीय जल मार्ग विकास परिषद की बैठक कहाँ हुई? कोलकाता। पहली अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक हुई है कोलकाता। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 कहाँ आयोजित हुआ? पर्पल उत्सव 2024 कहाँ आयोजित हुआ? ये गोवा। 10वीं सदी का कदम्ब शिलालेख कहाँ खोजा गया? 10वीं सदी का कदम्ब महाशिलालेख है वो कहाँ खोजा गया है? गोवा में 10वीं सदी का कदम्ब शिलालेख खोजा गया है। निजी क्षेत्र का चंद्र मिशन पेरेग्रीन फर्स्ट किस देश ने लॉन्च किया है? अभी यूएसए ने। ये निजी क्षेत्र का चंद्र मिशन है पेरेग्रीन फर्स्ट। पेरेग्रीन का किसने लॉन्च किया है? यूएसए ने। 2024 के पहले चक्रवात अल्बारो ने कहाँ तबाही मचाई है? अल्बारो ने मेडागास्कर देश में 2024 के पहले चक्रवात अल्बारो ने बहुत तबाही मचाई है। ये महत्वपूर्ण है। अल्बारो कहाँ मचाई? मेडागास्कर। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? हरियाणा। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ होगा? हरियाणा में। प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। हर साल 9 जनवरी को ये
प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी। SC/ST छात्रों के लिए योगश्री पहल किस राज्य ने लॉन्च की? योगश्री ये लॉन्च की है पश्चिम बंगाल ने। पश्चिम बंगाल ने योगश्री लॉन्च की। एक ऑटोबायोग्राफी है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। ये बहुत महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम में के पर्पज़ से। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी ऑटोबायोग्राफी किसने लिखी है? ये मनोज मुकुंद नरवणे ने लिखी है, जो पुलिस अधिकारी थे। इन्होंने अपनी ये ऑटोबायोग्राफी लिखी है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। भारत की पहली स्वास्थ्य और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? प्रसादम का उद्घाटन हुआ है उज्जैन। ये भारत की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट है प्रसादम। उद्घाटन हुआ है उज्जैन। वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता करेगा भारत। विश्व हिंदी दिवस 2024 कब मनाया गया? ये मनाया गया है 10 जनवरी को। 10 जनवरी को मनाया गया है विश्व हिंदी दिवस। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन महाराष्ट्र में किया गया है, महाराष्ट्र। यूनाइटेड कप 2024 की विजेता टीम कौन सी है? यूनाइटेड कप 2024 की विजेता टीम रही है जर्मनी। कौन सी टीम रही है? जर्मनी। आगे देखते हैं, घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? हिमकृति सिंह। दिव्यकृति सिंह। दिव्यकृति सिंह को घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार मिला है। दिव्यकृति सिंह। रामलला दर्शन योजना प्रारंभ करने की घोषणा करने वाला पहला राज्य। रामलला दर्शन योजना प्रारंभ करने की घोषणा किस राज्य ने की? छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ ने रामलला। भूटान के नए प्रधानमंत्री कौन हैं? भूटान के नए प्रधानमंत्री बने शेरिंग टोब्गे। भूटान के नए प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 किसे मिला? महाराष्ट्र को। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? महाराष्ट्र को। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला? 40वां। ये याद कर लेना, पासपोर्ट का आता है इंडेक्स का, हैंडले वाला। आइंस्टीन प्रोब उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है? आइंस्टीन प्रोब अभी उपग्रह चीन ने लॉन्च किया है। ये भी मोस्ट है, आइंस्टीन प्रोब। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ हुआ? अभी हाल ही में गुजरात में। गुजरात। मिशन 60,000 प्रारंभ करने की घोषणा किस राज्य ने की? हरियाणा ने। मिशन 60,000 प्रारंभ करनी हरियाणा ने। जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? मुंबई में। जलवायु सम्मेलन 2024। ताइवान में राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता? ताई चिंग। तो ये करंट अफेयर्स की सीरीज हमारी लगातार चलती रहेगी पूरी साल की। तो ये 50 महत्वपूर्ण प्रश्न थे 1 से लेके 15 जनवरी। अब दूसरा आएगा भी 16 से लेके 31 जनवरी का, उसमें वो आ जाएगा। तो आप लोग इसको ज़रूर लिखते जाएं, शेयर करें, कमेंट्स करें। सब्सक्राइब चैनल ना किया हो तो कर लें। सारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। नमस्कार।